नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। 25 दिसंबर 2025 हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐलान की जो दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में एक बड़ा ऐतिहासिक खुलासा 24 दिसंबर को किया। दिल्ली मेट्रो के फेज 5 को मंजूरी मिल गई। 13 नए स्टेशन, 3 नए कॉरिडोर जोड़े जाएंगे। ये सिर्फ कनेक्टिविटी का मुद्दा नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर की आम जनता की सांसों का फैसला है। जानिए क्या है पूरा मामला। यह परियोजना दिल्ली मेट्रो को 400 किलोमीटर से आगे ले जाएगी। 3 नए कॉरिडोर, आरके आश्रम मार्ग से निजामुद्दीन, सिंघू बॉर्डर से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और फिर एक्सटेंशन, कुल 16.6 किलोमीटर का विस्तार, 13 स्टेशन शामिल। सरकार को इस पर 12,015 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये निवेश लंबे समय के लिए फायदेमंद साबित होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह फैसला कैबिनेट ने पर्यावरण और ट्रांसपोर्ट दोनों के मद्देनजर लिया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुलता जा रहा है। इसकी जिम्मेदार सड़कें और उस पर ट्रैफिक भी है। इस विस्तार से हजारों गाड़ियां कम होंगी, सड़कों पर वाहन कम होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक यह कदम AQI के स्तर को 20 से 30% कम कर सकता है। ब्रीफिंग में बताया गया, ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। यह परियोजना न सिर्फ हवा साफ करेगी, बल्कि रोजगार भी पैदा करेगी। निर्माण के दौरान हजारों नौकरियां, बाद में बेहतर कनेक्टिविटी से बिजनेस बढ़ेगा। सिंघू बॉर्डर जैसे इलाकों में रहने वाले घंटों ट्रैफिक जाम से निजात सबको मिलेगी। कुल मिलाकर एनसीआर को एक कदम आगे ले जाएगा। आज जो अप्रूवल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फेज 5A कहा जाएगा। दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशंस। 16 किलोमीटर्स नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 crore. At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers, जो अपने आप में बहुत significant है. Second है कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद। इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि नोएडा से और फरीदाबाद से जो कम्यूटर्स आते हैं उन सब को सीधा कनेक्टिविटी गुरुग्राम के लिए यहाँ से मिल जाएगी। ये सीधा एक कनेक्शन हो जाएगा नोएडा और फरीदाबाद के कम्यूटर्स जो गुरुग्राम की तरफ जाते हैं उनके लिए। सो दिस विल सेव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम in the commuters life. This will be a major difference. And third corridor जो आप ऊपर देखेंगे रेड कलर में, कनॉट प्लेस के पास से निकल रहा है, आरके आश्रम मार्ग के स्टेशन से आके इंद्रप्रस्थ है और इसको जोड़ता है कंप्लीट हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के स्टेशन से। बेसिकली ये है जो कर्तव्य भवन बने हैं, इन कर्तव्य भवन के कनेक्टिविटी के लिए। डिटेल में आगे बताऊंगा। कर्तव्य भवन सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ को, सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए ऑफिसेज बन रहे हैं। साथ ही साथ देश भर से, प्रदेश से, आसपास के राज्यों से बहुत सारे लोग कर्तव्य भवन में काम करने के लिए जो आते हैं, उनके लिए दिस कॉरिडोर विल बिकम अ मेजर एडवांटेज। और कार लेके आए इसके बजाय आराम से मेट्रो में बैठ के आए, ट्रैफिक का भीड़ भाड़ कम हो। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है ये, जो दिल्ली के पोल्यूशन को और दिल्ली के ट्रैफिक इंटेंसिटी को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करेगा, कम करेगा ये कॉरिडोर। ये जो 3 आज कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, रामकृष्णा आश्रम, आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर्स एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 crores. एरोसिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2.3 kilometers, 1,419 crores. तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज 3.9 kilometers, 1,024 करोड़ रुपीस। इस एक्सपेंशन से
दिल्ली में 33,000 tons CO2 emission every year will be saved. 33,000 ton CO2 emissions every year will be saved because of these 3 corridors. मैं आपको डिटेल में नक्शे पे दिखाना चाहूँगा। 3 कॉरिडोर है, तीनों के तीनों रेड कलर में दिखाएं। इन तीनों की इम्पोर्टेंस इससे क्लियर हो जाती है मैप पे देखने से। हम पहला देखें अगर एरोसिटी से टर्मिनल 1 को कनेक्ट करने वाला। टर्मिनल 1 करीब करीब कंप्लीट होके एक अपने नए शेप में आ गया है। तो टर्मिनल 1 विल बी कैरिंग मैनी मोर फ्लाइट्स इन द नियर फ्यूचर। सो दिस कॉरिडोर विल कनेक्ट द टर्मिनल 1 विद एरोसिटी। एरोसिटी गेट्स कनेक्टेड विद द ऑरेंज लाइन जो दिल्ली का सिटी सेंटर है, शिवाजी नगर, शिवाजी स्टेशन, वहाँ से सीधा एयरपोर्ट पे आता है। टर्मिनल 3 की कनेक्टिविटी पहले से है और अब कनेक्टिविटी एरोसिटी से इंटरचेंज लेके टर्मिनल 1 से कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो दोस्तों, दिल्ली मेट्रो का यह विस्तार एक नई सुबह की शुरुआत है। सरकार का यह फैसला साबित करता है कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है, सरकार के इस कदम से क्या दिल्ली की जहरीली हवा में कुछ असर होगा? अपनी राय से अवगत जरूर कराइए। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।